Hello friends, welcome to our Drupal 8 theme development tutorial series। Drupal 8 थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कस्टमाइजिंग यूर थीम। देखिए ड्रूपल में अभी तक हमने जो थीम बनाई है उसमें हमने ये देखा है कि थीम कैसे बनाते हैं। थीम कैसे बनाते हैं मतलब थीम फोल्डर हमने बनाया, हमने YML फाइल बनाई, हमने इन्फो फाइल बनाई, info.yml फाइल, और हमने उसके बाद में थीम में टाइटल कैसे सेट करते हैं, थीम में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, थीम प्रोजेक्ट नेम कैसे बनाते हैं, रीजन्स कैसे बनाते हैं, वो सारा चीज़ें डिक्लेयर की, वो सब कुछ देखा हमने। लेकिन अब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट चालू होता है थीम का कि अगर आपको कोई HTML दिया जाए, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो में ये इंडस्ट्री पे बेस्ड है कि अगर आप किसी कंपनी में ड्रूपल पे काम करते हैं तो उसमें आपको कोई थीम बनाने को दी जाएगी। आपको मान लीजिए एक 4-5 पेज की कोई नॉर्मल सी वेबसाइट है जो ड्रूपल में बनी हुई है और आपको बोल दिया जाए कि आपको HTML दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस HTML को आप ड्रूपल थीम में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए आपको जो प्रोसेस करनी है वो अब हमारी यहाँ से इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी इस वाले फेज से। अभी तक हमने जो चीज़ देखी थी वो एक नॉर्मल थीम जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि फोल्डर का नाम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए, कैसे फील्ड को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके अंदर रीजन्स ऐड करते हैं, थीम के अंदर कैसे रीजन्स ऐड करते हैं। लेकिन अब जो है वो हमारा कस्टमाइजिंग यूर थीम का पार्ट है। कस्टमाइजिंग यूर थीम के पार्ट में हमें ये देखना है कि अगर हम कोई नई थीम बना रहे हैं तो उसमें हम टेम्पलेट्स कैसे बनाएंगे, रीजन्स कैसे बनाएंगे, ड्रूपल की जो डिफ़ॉल्ट थीमिंग आती है उसको हम कैसे ओवरराइट कर सकते हैं, और इसमें टेम्पलेट इंजन कैसे काम करता है। टेम्पलेट इंजन क्या होता है? ड्रूपल एक टिंग टेम्पलेट इंजन यूज़ करता है, TYIG स्पेलिंग होती है TYIG। तो अभी तक हमने जो देखा वो बेसिक पार्ट था, लेकिन कस्टमाइजिंग यूर थीम वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइजिंग यूर थीम वाले पार्ट में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो इंडस्ट्री पे बेस्ड है। इंडस्ट्री बेस्ड है मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कोई HTML दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ऐसा कैसा लेआउट आपको ड्रूपल में बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो इस वाले वीडियो से हम उस फेस में एंटर हो जाएंगे और वो पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे थीम फोल्डर जो कि हमने देखा है, लेकिन हम ओवरव्यू के लिए उसमें एक बार और जाएंगे कि थीम फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स होती है और कौन सी हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे आने वाली फाइल हम कैसे बनाएंगे। दूसरा होता है टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन में होता है टिंग TWIG जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे हमको यूज़ करना है। ड्रूपल के टेम्पलेट्स फाइल कैसे बनती है, टेम्पलेट्स फाइल को कैसे ओवरराइट किया जाता है, और भी जो ड्रूपल की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है वो कैसे वर्क करती वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो रीजन्स हमने डिक्लेयर किए थे इन्फो फाइल में उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी थीम के अंदर और कैसे उनको प्रिंट कर सकते हैं। और ड्रूपल के कुछ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेड क्रम्स समथिंग, उनको कैसे हम ओवरराइट कर सकते हैं। अब आप ड्रूपल की कुछ डिफ़ॉल्ट थीम जो कि मोस्टली कॉमन फाइल है जो कि हमने बनाई है, उसमें क्या होता है इन्फो फाइल हो गई, लाइब्रेरीज फाइल हो गई, उसके बाद में HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गई, और टेम्पलेट्स फाइल्स जो कि ड्रूपल की टेम्पलेट्स फाइल, जो कि टेम्पलेट्स फाइल मतलब जो आप आगे देखेंगे टेम्पलेट्स फाइल कैसे बनाते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं वो है। तो .html टिंग फाइल और थीम फाइल। अब मेन जो कंसेप्ट है वो हमारा थीम फाइल का है। ये मोस्ट कॉमनली यूज फाइल है जो ड्रूपल में यूज़ होती है। उसमें इन्फो फाइल, लाइब्रेरी फाइल, इमेजेस फाइल, CSS जावास्क्रिप्ट और टेम्पलेट्स फाइल, और अब एक नेक्स्ट फाइल है थीम फाइल। थीम फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। थीम फाइल को हम कैसे यूज़ करना है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। मैं अभी बाल्टिक थीम की टेम्पलेट फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि बाल्टिक थीम, ये आप जो देख रहे हैं टेम्पलेट फाइल्स जो देख रहे हैं ये बाल्टिक थीम की फाइल है। ये टेम्पलेट फाइल जो है, थीम फाइल जो है वो बाल्टिक की है। पहले ड्रूपल के जो दूसरे वर्जन्स हुआ करते थे उसमें ये फाइल यूज़ होती थी template.php के नाम से, लेकिन ड्रूपल 8 में ये थीम फाइल के नाम से आई है। अब हम आगे देखेंगे कि इस थीम को कैसे हमको यूज़ करना है। आगे आने वाले टाइम में कैसे वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रूपल की इन फाइलों का कैसे यूज़ करके हम एक अच्छा लेआउट, एक HTML पेज को हम ड्रूपल थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।